नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड यूनियन की। ट्रेड का मतलब होता है खरीद बिक्री और यूनियन का मतलब होता है एकता। हम अगर बात करें दंतोपंत ठेंगरी, बिंदेश्वरी दुबे, एन.के. भट्ट जैसे नेताओं के कार्यकाल की, तो हम लोग यह देखेंगे कि इन लोगों ने ट्रेड यूनियन का सही उपयोग किया, अर्थात यूनियन के बल पर, यूनिटी के बल पर प्रबंधन पर दबाव डालकर श्रमिकों के हितों में जितनी ही मांगे होती गई, उन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, उनके समस्याओं को निराकरण करने के लिए प्रबंधन को चेतावनी तक दे डालते थे कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उद्योगों को बंद कर देंगे, परियोजनाओं को बंद कर देंगे, जिससे आर्थिक नुकसान प्रबंधन को या कंपनी को हो सकता है। ऐसे में प्रबंधकीय व्यवस्था में जुटे लोग, जितने भी अधिकारी थे, उन लोग, चाहे वो सरकार के बैठे मंत्रीगण भी इनकी चेतावनी को गंभीरता से लेते थे। बदलते ट्रेंड में यूनियनें सरकार प्रस्त होती गई। केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार होती थी, उस राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़े ट्रेड यूनियनों की चलने लगी। इसका कारण था कि अधिकारियों में यह डर पैदा हुआ करता था कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पे उन्हें दंडित किया जाएगा, चाहे वह दंड ट्रांसफर के रूप में हो, चाहे वह दंड अन्य तरीके से दिया जाए। इस क्रम में परियोजना पदाधिकारी से लेकर महाप्रबंधक तक के अधिकारी उनकी सदस्यों की बात मानते थे, उनके पदाधिकारियों की बात मानने लगे। यह ट्रेंड तब शुरू हुआ जब देश में कांग्रेस नेत्री के रूप में चर्चित स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थापित हुई। तब के दौर में कांग्रेस से जुड़े इंटक उफान पर था। उनका वर्चस्व इस कदर था कि सीएमडी और महाप्रबंधक की बात तो छोड़िए, चेयरमैन तक की बात मानते थे इंटक के पदाधिकारियों की। उन्हें भय था कि अगर नहीं हम उनकी बातों को मानेंगे तो या तो ये कोयला खदानों को बंद कर देंगे या सरकार में बैठे मंत्रियों से उन्हें किसी न किसी प्रकार का दंड दिलवाने का ये प्रयास करेंगे। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, तब इंटक का वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा। भारतीय जनता पार्टी से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनकी विचारधारा को मानने वाली भारतीय मजदूर संघ की धीरे धीरे चलने लगी और वह न केवल अधिकारियों के बीच में अपनी पैठ बनाया, बल्कि श्रमिकों के बीच भी अपनी लोकप्रियता धीरे धीरे कायम करने लगी। इसका कारण यह रहा कि श्रमिकों को अपना काम चाहिए, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने वाला कोई ऐसा नेता चाहिए जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। बीएमएस के पदाधिकारियों की बात अब कोल इंडिया या अन्य उद्योगों के अधिकारी मानने लगे हैं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उनके अधिकारियों को, उन भाजपा के लोगों को या बीएमएस के लोगों की बात मानना मजबूरी हो गई है। ऐसे में निश्चित तौर पे इंटक कमजोर हुआ और इंटक को कमजोर होने का एक और कारण रहा। एक तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं, ऊपर से इंटक आपसी विवाद में फंस गया। इंटक के आपसी विवाद में फंसने के कारण यह 2-3 गुटों में काम करने लगा और इसकी शुरुआत हुई रांची की एक बैठक से। तब के नेता केवल चेतावनी ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें चूंकि श्रमिक नियमों से संबंधित सारी जानकारियां होती थी, इसलिए जब भी अधिकारियों के साथ वे बैठते थे तो अगर प्रबंधन कोई बात मानने से इनकार करता था तो निश्चित तौर पे वे कानूनों का सहारा लेते थे और कानून सम्मत भी बात करके प्रबंधन को मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मजबूर कर देते थे और उनकी बातों को प्रबंधन में बैठे लोग
जो भी बैठते थे JBCCI में, अगर बैठक हो रही हो तो उनमें सरकारी प्रतिनिधि बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे उनकी बातों को मानना मजबूरी हो जाता था, क्योंकि वे कानून सम्मत बात करते थे। धीरे धीरे ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों में बदलाव आया, ट्रेंड बदला। आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।